नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबदामुणमेशो पंच नमो पार्वतपणासन मंगलानं च सम्मे सिंहमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवारिने हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाव जगबंधु जय जग पिया महो भैवो जय सुवाणं भवो तित्रैराणव पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्यकाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करिं श्रीपास जगन्नाथो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पायति महाव्ययो भक्षयति राजार्थम। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के कितने सूत्र पर हमने आज तक फोकस डाला है। आज एक आपके जीवन का सूत्र, अल्प आयति महाव्ययो। आपकी इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, आने वाले आपके दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। आज का एक माहौल, मेरी इनकम के मुताबिक मुझे खर्च करना चाहिए मगर खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है। मे भी पॉसिबल आज एक गलत व्यवस्था शुरू हो चुकी है। मैं आज आपको बात बताना चाहता हूँ अर्थशास्त्र के कानून की। इस देश की सबसे बड़ी ताकत कोई थी न, सेविंग व्यवस्था थी। आज वो करीबन सेविंग व्यवस्था, क्रेडिट कार्ड, लोन, हफ्ता, इन चीज़ें आपकी हर व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दी है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपकी अभी की लाइफ स्टाइल, यहाँ बैठने वाली बहनों को, माता को पूछना चाहता हूँ, आपकी व्यवस्था अभी क्या है? इनकम के मुताबिक आपका एक्सपेंस है या इनकम से ज़्यादा खर्च है? थोड़ा जानना चाहता हूँ, फिर आगे चलूँगा। पहले आपका ग्राउंड समझ लूँ। आपकी जो व्यवस्था है जीवन की, आपके जीवन में जो भी खर्च है, टीवी का, रेडियो का, मोबाइल का, वीडियो का, फ्लैट का, फर्नीचर का, गाड़ी का, जो भी इनकम के अनुरूप या इनकम से ज़्यादा। थोड़ी बात करेंगे, फिर मैं जो कहना चाहता हूँ आपके सामने रखूंगा। सच बोलो, करीबन अभी व्यवस्था आपकी क्या है? यहाँ बैठने वाली माता और बहनों को मैं कभी भी आपको सच बोलो, पहले आपकी बात, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। आपके घर में जो भी चीज़ आप लाते हो वो इनकम के अनुरूप या इनकम को ओवरटेक करके? हाँ, बड़ौदावासी? नहीं, तो 1 मिनट में जवाब नहीं मिलता है। नहीं, आप बोलो ना। हाँ, मिडिल क्लास में आवक से ज़्यादा खर्च, कोई भी क्लास की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो सिर्फ इतना ही पूछना, आपकी व्यवस्था क्या, एवरेज व्यवस्था क्या? आज मैं आपको 3 बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, आप अपने आप को चेक करना। और एक बात बताऊं, मैं यहाँ जो बोलता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुझे भी वही बात लगती है जो आपको भी लगती है, सन्यासी को भी लगती है, संसारी को भी लगती है, सज्जन, दुर्जन, पापी, पुण्यशाली, सभी के लिए 2 + 2 = 4, नॉट इंडिविजुअल ट्रूथ बट यूनिवर्सल ट्रूथ। आज मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, 3 चीज़ आंख के सामने रखो। नंबर 1, मेरे पास इच्छा शक्ति अनंत है। बहुत गंभीरता से आगे चलना, मेरी इच्छा शक्ति अनंत है। सारी दुनिया की स्त्री मुझे मिल जाए, सारी दुनिया के पैसे मुझे मिल जाए,
सारी दुनिया का साम्राज्य मुझे मिल जाए, ये सोचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं भी चाहता हूं मेरे में परमात्मा बन जाओ, सब कुछ मैं भी तो चाहता हूं। तो इच्छा शक्ति में लगाओ, रोक किसका भी नहीं है। अल्टीमेट आप जितना भी कर सकते हो इतना कर लो, कोई विरोध नहीं है। नंबर 2, मेरी इच्छा शक्ति अनंत है मगर मेरी पुण्य शक्ति मर्यादित है। बराबर है। मैं चाहता हूं कि मुझे सारी चीज मिल जाए, मेरा पुण्य लिमिटेड है। मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं मगर मुझे मिलने वाला नहीं। आप चाहते हो कि 50 करोड़ मिल जाए, 5 लाख भी नहीं मिलता है, हो सकता है ना। आपका पुरुषार्थ सही होने के बाद आप चाहते थे कि पूरी दुनिया का बाजार मुझे मिल जाए, मगर एक छोटा सा बाजार भी आपको नहीं मिल सकता है। बराबर है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पुण्य के हिसाब से आपकी इच्छा शक्ति है या इच्छा के हिसाब से आप पुण्य को चेक करना चाहते हो? आप जो भागते हो बाजार में वो इच्छा को लेकर के, पुण्य को लेकर के? सच बोलो, फिर क्या होगा? आपकी इच्छा शक्ति अनंत है, पुण्य शक्ति लिमिटेड है। नंबर 3, आपकी क्रिया शक्ति और भी लिमिटेड है। सबसे बड़ी दिक्कत, अब ये 3 चीज को बराबर चेक करना, इच्छा शक्ति, पुण्य शक्ति, क्रिया शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, बड़ौदा में कोई मिष्ठान की दुकान है, फरसाण की, नमकीन की या मिष्ठान की। आप चाहते हो पूरी बड़ौदा की मिष्ठान की दुकान का मालिक मैं बन जाऊं, ये है आपकी इच्छा शक्ति। ओके, आप 1 लाख रुपया लेकर के किसी मिष्ठान की दुकान में गए और 1 लाख रुपए की आपने मिठाई ले ली, क्योंकि सारे बड़ौदा की मिठाई की दुकान खरीदने की आपकी ताकत नहीं थी। आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की थी और 1 लाख रुपए में मैं भी पॉसिबल 1000 किलो मिठाई आप लेकर के एक्स फॉर एग्जाम्पल। इच्छा शक्ति थी पूरी बड़ौदा की मिठाई की दुकान खरीद लूं, और पुण्य शक्ति थी सिर्फ कितने किलो? 1 लाख रुपए का 1000 किलो। और अभी क्रिया शक्ति, सच बोलो, खा कितने पाएंगे? नहीं पूछना चाहता हूं क्या? तो एक 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम इनफ। अभी आपने कभी चेक किया? क्रिया शक्ति लिमिटेड, पुण्य शक्ति थोड़ी ज्यादा और इच्छा शक्ति अनंत। आपकी पूरी जीवन व्यवस्था इच्छा शक्ति को लेकर के, पुण्य शक्ति को लेकर के कि क्रिया शक्ति को लेकर? साधु क्यों सुखी है? हम एक बात चाहते कि चाहे पुण्य कितना भी जबरदस्त हो, मगर मेरा लिमिटेशन है शरीर का, इससे ज्यादा तो मुझे चलने वाला नहीं है। दैट्स ऑल, इससे आगे मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको पूछना, आज आपके जीवन में यदि टेंशन है, क्रिया शक्ति का, इच्छा शक्ति का, पुण्य शक्ति का, टेंशन क्या है? आप दुखी क्यों हो? आपको 24 घंटे आपके चेहरे पे टेंशन लगता है, तनाव लगता है, शिकायत का भाव, मजा नहीं है, मजा नहीं है, मजा नहीं है। किसके हिसाब से? क्रिया शक्ति के लिए, पुण्य शक्ति के लिए, इच्छा शक्ति के लिए? सारी बड़ौदा की मिष्ठान की दुकान ये शायद मिल भी जाए, पॉसिबल नहीं है, मगर मिल भी जाए, करेंगे क्या? 250 ग्राम तो खा सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर ये बड़ौदा की मिठाई की दुकान को लेने का इच्छा को मन में स्थान देने की जरूरत क्या है? आज हम एक सही ढंग पे चलना चाहते कि यदि जीवन को मस्त रखना है, टेंशन मुक्त रखना है, आपकी इच्छा शक्ति को नंबर 2 कैंसल ही कर दो। 2 ही चीज आपकी आंखों के सामने रखना, मेरी क्रिया शक्ति, मेरी पुण्य शक्ति, इच्छा शक्ति हो। एक और पूछना चाहते हिम्मत भाई, क्या दिक्कत क्या है? मेरी इच्छा शक्ति को गुरुदेव कैंसल कर दिया, बहुत मेरी इच्छा, बहुत हजारों तरह की इच्छा प्रकट भी नहीं कर सकता हूं। मेरी पत्नी के सामने भी गुरुदेव मेरी इच्छा शक्ति में प्रकट नहीं कर सकता हूं, इतनी गंदी इच्छा मन में चलती है। आपके बेटे के सामने, बेटी के सामने, पत्नी के सामने, माँ बाप के सामने, गुरु भगवान के सामने भी आप आपके मन की इच्छा प्रकट नहीं कर सकते हो, इतनी गंदी इच्छा शक्ति हो सकती है। रावण की इच्छा शक्ति थी मुझे सीता मिल जाए, पुण्य कम पड़ गया, क्रिया शक्ति तो आई नहीं, अरे बेचारा मर गया। दुर्योधन की इच्छा शक्ति थी पूरा ये सब में खींच लूं सट्टा, पुण्य कम पड़ा, और महाभारत के युद्ध में 18 दिन के बाद खून के खड्डे में वो गिर के मर गया। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपकी जीवन व्यवस्था कैसे बनाना चाहता हूं? इंडिविजुअल, आपके परिवार की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। यहां बैठी हुई माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, क्या करे? 4 मोबाइल क्यों नहीं? आज थोड़ी बात आपसे करना चाह रहा हूं, वाई फॉर मोबाइल भाई। 3 गाड़ी क्यों? अभी 1 गाड़ी आपकी चलती है, बराबर चलती है, मजे से चलती है, फिर 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी। मान लिया कि आपके पास पैसे बढ़ गए, तो इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या थी?
आप यदि कोई इनके भी कोई ठोस लॉजिक बता सकते तो आई वुड लाइक टू। एक मोबाइल से काम चल रहा है, 2, 3, 4 मोबाइल, एक गाड़ी से काम चल रहा है, 2, 3, 4 गाड़ी, और एक बंगले से। और कई लोगों अभी तो ऐसा चला है, आपको पैसा ज्यादा हो गया है बस इन्वेस्ट कर दो। कहाँ? साथ बोलो, कभी भगवान याद आए, कभी धर्म याद आया, मैं इन्वेस्ट यहाँ कर दूं। लैंड ले ली महाराज साहब, बड़ौदा में लैंड ले ली, क्यों महाराज साहब? पैसे बोलते इन्वेस्ट करने दे। कभी धर्म तुम्हें याद ही नहीं आया, कोई गरीब नहीं याद है, कोई बेकार याद नहीं है, कोई बीमार याद नहीं, कोई रिक्शा वाला याद है, तुम्हारा ड्राइवर नहीं याद है। आपके पास पैसा ज्यादा बढ़ गया, तुमने इनकम को इन्वेस्ट कर दी लैंड में, और कभी बुलाने के बाद बोलना था ना ड्राइवर को, दोस्त पैसा बहुत बढ़ गया है, तेरे में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। शायद बोलो ये भाव क्यों नहीं पैदा होता है? आप यहां बैठने वाली माता और बहनों को पूछना चाहता हूं, कितना आज पांच विकल्प आपके सामने यदि समय रहा मैं रखना चाहता हूं। पहले आपको पूछना चाहता हूं, आपकी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने की आपकी तैयारी है? पुण्य और क्रिया दो आंखों के सामने रखो। 10 किलो मिठाई ला पाऊंगा मगर आधा किलो भी खा नहीं पाऊंगा, तो फिर 10 किलो बिक्री की जरूर क्या है? शायद बोलो मालूम है ना आपको। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, वो टारगेट मत रखो आपको शैतान बना दे। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी पुण्य शक्ति, गुरुदेव दैट्स ऑल इनफ। महाराज साहब इससे आगे जाना नहीं चाहता, बस एक मोबाइल इनफ। चलता है महाराज साहब, मजे से चलता है। 2, 3, 4 एक घड़ी के सामने, 2, 3, 4 एक ड्रेस के सामने, 10, 12, 15, 25, 30, 40, 50 कितने ड्रेस? अभी मैं गोवालिया टैंक था, कहा बंबई, एक भाई मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब शादी की 25वीं एनिवर्सरी थी, और महाराज साहब पत्नी को मैंने कहा कि गोवा का प्रोग्राम बनाते, गोवा का। संसार के क्षेत्र में भी ये माँ और ये बहन क्या कमाल कर सकती है, मैंने देख करके उनकी पत्नी को मैंने खुद ने प्रशांत में बोला, कल आपकी धर्म पत्नी को लेके आना, मैं इनका दर्शन करना चाहता हूं। आपकी धर्म पत्नी को कोई मुनि को दर्शन करने का मन हो, क्या लैंड पे होगी वो? महाराज साहब पूरे के पूरा गोवा का प्रोग्राम बना दिया था, पर्याप्त पैसा लेकर के बैठा था, और महाराज साहब कोई कमी नहीं थी पैसे की। और मैंने पत्नी को कहा कि अपने को गोवा जाना है, और फुल प्रोग्राम बना दिया। सब मित्रों को, मित्र की पत्नी को, जो भी होना था सब कुछ प्रोग्राम बना दिया है। और पत्नी ने बोला आप जा सकते हो, मैं नहीं आती। मेरी और तेरी शादी की एनिवर्सरी तू ना बोलती तो विचारने का प्रश्न नहीं, क्यों आना? तो बहुत हो गया। 25 साल शादी जीवन के होने के बाद आपको गोवा याद आया? ये भगवान शंकर पासना का मंदिर के बाजू में रहने वाले, रोज गुरु भगवान के प्रवचन सुनने वाले, अभी भी गोवा याद है? 25 साल ये वासना का सुख पाने के बाद भी गोवा याद है तुम्हें? क्या करना है? मैं चाहती हूं तू जो बोले वो ही होगा। और पत्नी ने माना साहब मुझे बोल दिया कि एक काम करो, बंबई में ऐसे कई लोग हैं जो अपाहिज है, कहीं किसके पैर नहीं चलते, कहीं किसके हाथ नहीं चलते, कहीं किसकी अंगुली नहीं चलती। और ऐसे लोगों को मैं चाहती हूं कि जीवन में कभी भगवान 20 तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याण जामा समेत शिखर की यात्रा ऐसे लोग कभी न कर पाए होंगे, और जीवन में मैं भी पॉसिबल कभी करेंगे नहीं। तो क्या करना है? मैं चाहती हूं आपके 25वें साल का शादी का एनिवर्सरी में और आप दोनों साथ में होकर के एक ऐलान कर दे, मुंबई में कम से कम 250 लोगों को समेत शिखर की यात्रा करा दे। जो चल नहीं पाते, जो बुढ़े हैं, जो स्त्री है, माँ है, और जितने कभी भगवान पासना का दर्शन भी नहीं किया होगा, समेत शिखर की जल मंदिर पे मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम बना लो। और महाराज साहब मैंने डन कर दिया, गोवा की टूर कैंसल। और पत्नी ने बोल दिया आज गोवा की टूर नहीं, अभी किसी भी शादी में कोई भी एनिवर्सरी आ जाए गोवा की टूर नहीं होगी। और महाराज साहब 250 लोगों को लेने के बाद महाराज साहब और वो आंख में से आंसू निकल रहे थे।
महाराज साहब वो 70 साल के बुढ़े महाराज साहब चिपक चिपक के मुझे रो रहे थे, भाई मेरा जन्म तुमने सुधार दिया, पहली बार मैंने पत्नी के सामने देखा तेरी ऑफर काम कर गई। और महाराज साहब आपको ज्यादा तो बताना नहीं चाहता हूं, मगर इतना कहूं 250 लोगों को एयर कंडीशन में ले गया, हर एक की डोली की व्यवस्था महाराज साहब मैंने की। 250 के सामने 100 आदमी तो बीच में मैंने रखे, इनके हाथ पकड़ने, बिठाने, भोजन कराने। 250 के सामने 400 लोगों को लेके गया और महाराज साहब समय सीकर की टूर से वापिस आया, 40 लाख रुपए का खर्च किया। और महाराज साहब 5 साल से हर साल 40 लाख रुपए का खर्च तीर्थ यात्रा में इन लोगों को कराता हूं। आशीर्वाद दो महाराज साहब, जिंदगी भर के लिए व्यवस्था बनी रहे। याद आता है तुम्हें कभी है? 40 लाख लोगों को समेत शिखर की यात्रा, महाराज साहब पावापुरी की यात्रा, पालीताना की यात्रा। बस महाराज साहब तब मैंने कहा अब की धर्मपत्नी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। कौन है यहां बैठने वाला? एक मर्द का बच्चा खड़ा हो जाएगी, एनिवर्सरी में 40 लाख का खर्च करता हूं ऐसे लोगों के लिए। याद ही नहीं आता है तुम्हें, तुम्हारा नौकर नहीं आता है। ज्यादा पैसा होगा, इन्वेस्ट कहां करना, एफडी करूं, ये करूं, ये करूं, कभी तो आदमी में करो। आज 3 बात आपसे मैं 5 बात करना चाहता हूं बहुत गंभीरता से। नंबर 1 इच्छा स्वातंत्र, नंबर 2 आप बोलो, नंबर 1 इच्छा शक्ति, नंबर 2 आप बोलो, नंबर 2 और नंबर 3 आप एक बात करो, नंबर 1 को तो कैंसिल कर ही दो, मन को बोल दो कि ज्यादा इच्छा करने का तेरा राइट नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं। एक बड़ी कार निकली और तुम्हें देख के बस मन में इच्छा होगी ये कार का मालिक मैं बन जाऊं, ना बोलो मन को, जरूर क्या है। और एक बात बताओ, जीवन का कागज बिल्कुल हल्का है, मगर ज्यादा से ज्यादा वजन इच्छा का है। आप समझते हो, जीवन के कागज का कोई वजन नहीं है, जो वजन है ना वो इच्छाओं का वजन है, इसलिए जीवन का कागज थोड़ा भारी लग रहा है। साधु का जीवन हल्का फुल क्यों? कोई इच्छा का वजन लेकर के बैठे ही नहीं। ओके, गोचरी जाते जो मिला वो ठीक है, कोई इच्छा की बात करते नहीं। और इच्छा मन में पैदा होगी तो भी मालूम है हमारा पुण्य इतना ही पड़ता है, और इच्छा तो क्रिया तो इससे भी ज्यादा है। आज का सब्जेक्ट आपको बराबर गंभीरता से यहां बैठने वाली माता मैं कहना चाहता हूं कि बहन, एक गोवालिया टैंकी जो धर्मपत्नी बनी, ऐसी धर्मपत्नी आप भी तो बन जाओ। 250 लोगों को महाराज साहब हर साल तीर्थ यात्रा कराने में जो आनंद आता है, महाराज साहब गोवा गया खड्डे में, नींद में भी महाराज साहब भी गोवा याद नहीं आता है। और एक बात, 25 साल तक एनिवर्सरी में जो भी स्पॉट पे गए ना, आज दुख होता है, वो पाप कर्म का बंद नहीं किया होता तो अच्छा था। सच बोलो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक आत्मीयता के नाते से आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है और इन्वेस्ट करने का मन होता है। सच बोलो, आपको पहले नंबर में क्या याद आता है? मैं कोई अपराधी के कटघरे में आपको खड़ा नहीं करना, बट आपको याद क्या आता है? आपको कहीं ना कहीं तो क्षेत्र देखना है कि कहां इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, उसमें क्या याद क्या आ जाता है? आप करो नहीं करो अलग बात है, मैं ये नहीं करना, आपको पहले नंबर में याद क्या आ जाता है? क्या मगर बोलो। और ये भी तुम्हारी श्रद्धा होती थी, जब से ज्यादा रिटर्न धर्मों को क्षेत्र के छोड़ के कहीं नहीं मिलता, यदि ये तुम्हारी श्रद्धा होती तो। इस सभा में बैठने वाले को सिर्फ छोटा सा प्रश्न, आपके पास इनकम ज्यादा है तो इन्वेस्ट करने का मन कहां होता है? सबसे पहले में कौन सा क्षेत्र आपको याद आ जाता है? कौन सा? एक साधर्मिक, एक साधु साधु विवाहवच, एक पाठशाला, एक धर्मस्थान, लाओ महाराज साहब पैसा बढ़ाए। ऐसे तो कम पैसे में तो महाराज साहब कहीं में रोकता नहीं, मगर जरूर से ज्यादा हो गया। महाराज साहब एक क्षेत्र ऐसा दिखा दो, महाराज साहब मुझे याद नहीं मगर आप दिखा दो, मैं 100% देना चाहता हूं। जय, इसका जवाब नहीं, मुझे जवाब चाहिए। प्रशांत भाई जवाब सिंसियरली है। जब ज्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने का मन में, बहनों को भी पूछना चाहता हूं, आपको भी मन में क्या आता है? साड़ी लाऊं ये याद आता है बराबर, मगर नौकरानी को साड़ी 5 दे दूं याद आता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं।
कभी मेरे पास आकर के आपने बोला कि महाराज साहब इन्वेस्ट करने का मन है, महाराज साहब कोई धर्म का अच्छा क्षेत्र दिखा दो, चाहे इन्वेस्ट कर दो। इतनी बड़ी सभा बड़े प्रेम से सुन रही है, सच बोलो जवाब। प्रशांत भाई धर्म, जयेंद्र भाई धर्म, ज्यादा जब इन्वेस्ट करने का मन होता है, क्षेत्रों को चॉइस करते हो तो आपकी नजर कहां ठहरती है, बस इतना ही जवाब। आप करो न करो वो बात नहीं पूछना चाहता हूं। ये क्षेत्र याद आता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आपका नौकर कभी याद आया कि आपने उसको पूछा कि 7,000 के तनखे में क्या होता होगा, आज पैसा बढ़ चुका है। मैं बताऊं, शायद भले किरीट भाई, मैं आज आपके सामने नाम देना चाहता हूं। रोज प्रवचन में आते थे, मैंने एक बार किरीट भाई को, किरीट भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपया धर्म के क्षेत्र में सदवे करते हो। मैं बताऊं, 22 साल तक साइन में रहने के बाद आपने साइन का उपास्य देखा नहीं था। 22 साल जिस स्पॉट पे रहते थे, और एक बार गलती से प्रवचन में आ गए, गलती से किसके कहने से आ गए, और एक बार आए स्वाए, और फिर जो गाड़ी उसने टॉप गियर में गाड़ी चलाई, वो कभी इनकी बात निकलेगी तो कहूँ। मैंने उनको बोला किरीट भाई एक बात आपसे चाहता हूँ। उसने बोला क्या? मैं बोला आपकी ऑफिस में जो भी काम करते, एक भी नौकर, चाहे वो वॉचमैन हो चाहे कोई भी हो, मगर एक भी नौकर किराए के घर में बंबई में रहना नहीं चाहिए। एक मिनट के लिए रुक गए। मैंने बोला किरीट भाई पोजेशन इनका ओनरशिप का घर होना चाहिए। ये नौकर लोग जाएंगे तो बंबई में किराए के घर, आपका तनख्वाह कुछ भी होगा, मगर एक बात कही थी, आप कर सकते हो, हर नौकर को, चाहे वॉचमैन हो चाहे आपका मैनेजर हो, सभी का खुद का फ्लैट होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। और मानस साहब उसने बोला डन। और उसी दिन से लेकर के अपने ऑफिस में काम करने वाले, घर में काम करने वाले 40 नौकर, सभी को अपना फ्लैट दे दिया। कोई अपने किराए के मकान में नहीं रहेगा। याद आया तुमने कभी? क्या बहनों को मैं पूछना, कभी आपके नौकर को बिठा के आपने पूछा कि क्या तेरी पोजीशन क्या है? नौकरानी काम कर दिए। कभी उनको बोलो तेरा पति क्या करता है, तेरी लड़की है, तेरा लड़का है, क्या करता है, क्या खाते क्या पीते, कभी पूछने का मन नहीं। जयेंद्र में क्या इन्वेस्ट करने का मन होता है तो हम माने दैट मीन्स धर्म का क्षेत्र याद आता है। सिर्फ ना, और आगे चलना चाहता हूं। दिनेश करीबन क्या? नो कमेंट, सिंसियर। नहीं सर, बोलो क्यों नहीं? एक मिनट में जवाब चाहिए, फिर आगे चलना चाहता हूं। एक मिनट नहीं, मैं नहीं मानता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं तुम सब समझ गए हो। अभी इनका क्लैरिफिकेशन आपको मालूम है ना, कई लोगों ने लैंड में इन्वेस्ट करके छोटे आदमी को डिस्टर्ब कर दिया है। आपने सिर्फ लैंड में इन्वेस्ट करके जमीन का भाव बढ़ा दिया, और वो छोटा आदमी जाएगा तो कहां जमीन लेने के लिए? तुम्हें तो सिर्फ पैसा बढ़ा दे इसलिए तुमने इन्वेस्ट किया, मगर वो तो रोड पे आ गया। लैंड में इन्वेस्ट करने वाले ने छोटे आदमी पर बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज साहब भाव बढ़ेगा, मिट्टी बिगाड़ दी कई परिवारों की तुम लोगों ने। डोंबिवली में तुम लेने के लिए 30 लाख 40 लाख से कम कोई छोटा फ्लैट नहीं मिलता। 40 लाख उसने कभी जिंदगी में गिने नहीं है, सुने नहीं है। लाएंगे तो कहां से लाएंगे? यही किरीट भाई की बात निकली। मैं बताऊं, मैं डोंबिवली छात्र था, किरीट भाई बंधन करने के लिए आए, मेरे पास बैठे, और प्रशांत भाई उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी डोंबिवली ही रहता था, और अपने सेठ को देखा, धन्य हो गया। सेठ को मेरी सामने बोला, आप मेरे घर पे आएंगे चाय पीने के लिए? छोटा आदमी, और बोला महाराज साहब मैं आपको वंदन करके बजाता हूं, फिर वापिस आता हूं। वहां गए, और वहां जाने के बाद जब वापिस आए तो उनकी चेहरे गिर गया था। मैंने बोला किरीट भाई क्या हुआ? महाराज साहब जिस नौकर के घर महाराज साहब चाय पीने के लिए गए ना, महाराज साहब मेरी जिंदगी में मैं ऐसा 4 दिन भी नहीं निकाल सकता हूँ। 40 सिस्टम में रहने वाला नौकर, जहाँ महाराज साहब इनका घर खुला पड़ा था, सामने खुला संडास था, और महाराज साहब इनकी दुर्गंध इतनी लगती थी।
मैं चाय नहीं पी पाया, चाय पीते पीते वॉमिट हो जाती थी। मैंने उनको पूछा बस यहां ही रहना है? सेठ यहां ही रहता हूं। ये संडास, ये कॉमन संडास है, माने सब खुले रहते, बंद नहीं होते। और इसी संडास, खुले संडास के बीच में तेरा परिवार, तेरी बहन, तेरी लड़की, तेरा भाई सब यहां। सेठ करूं तो भी क्या करूं? महाराज साहब, पहली बार पता चला कि मेरी ऑफिस में काम करना नौकर इसी जगह पे रहता है। महाराज साहब मैं नीचे उतरा, 5 मिनट में महाराज साहब चाय पी के निकल गया, क्योंकि महाराज साहब मेरा मूड ही आउट हो गया था और लगता था कि वॉमिट हो ही जाएगी। और नीचे उतर करके महाराज साहब मैंने मैनेजर को फोन कर दिया। 4 ही दिन में, ओनली इन द 4 days, ये डोंबिवली में ये किराए के घर में काम करने वाला ये नौकर, उनका स्वतंत्र इंडिविजुअल फ्लैट बनना चाहिए। और महाराज से चौथे दिन 5 लाख का फ्लैट लेकर के उनको पोजीशन दे दिया, 40 से निकाल दिया। याद आया कभी तुमने तुम्हारा नौकर? 4 दिन में महाराज साहब 5 लाख का फ्लैट, मैं यहां चाय नहीं पी सकता हूं, वहां इनकी बेटी रहती कैसे होगी महाराज साहब? इनके बेटे की शादी कैसे होगी? इनकी बेटी को लेने वाले कौन मिलेंगे महाराज साहब? नंबर 1 इच्छा स्वातंत्र, नंबर 2 पुण्य स्वातंत्र, नंबर 3 बस 24 घंटे आंखों में बहनों को कहना चाहता हूं, निकाल दो ज्यादा साड़ी, बोल दो अपने पति को कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। शादी होने के बाद 3 बेटे की मां बनने के बाद भी किसको दिखाना है मेरे शरीर को? क्या है सौंदर्य लेकर के बैठी? नहीं देखना है तो देखे, नहीं देखे खड्डे में जाए। अपने परिवार की हर नौकरानी को 2-2, 5-5 साड़ी। आपके दिमाग में बात बैठे, क्या कमाल का आज का सूत्र है, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस कभी मत करना। और ये इच्छा शक्ति आपको एक्सपेंस के लिए मजबूर करती है, कोई क्रिया शक्ति मजबूर नहीं कर रही है। 200 ग्राम पेंडा लाना है आपके पास पैसा, मगर पूरी दुकान खरीदना आपके पास नहीं, और इसके लिए ही पाप करना पड़ता है। तुम्हारी बेवकूफी और अमीरों की एक जो एक बात चलती, मैं गाली देना नहीं चाहता मगर मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मन में होता है, गाड़ी का एक सही अपनी मर्जी का नंबर लेने के लिए लोग 10-10 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर देते गाड़ी का नंबर लेने के लिए। मेरी चॉइस का नंबर आ जाए, भले 50 लाख ले ले, 50 लाख चॉइस का नंबर लेने के लिए। होता है कि नहीं दिलेश? किसको दिखाना है तुम्हारा नंबर? यहां एक रिक्शा वाला सुभानपुरा में था तो मिलने के लिए आया था। कल तो वो आया था रिक्शा वाला, मगर एक दूसरा रिक्शा वाला मैं जिनकी बात करना चाहता हूं, एक तो रिक्शा वाला है अतुल भाई ठक्कर, मगर दूसरा रिक्शा वाला आया था। प्रवचन सुनने के बाद उसने मेरे से पचकान मांगा। मैंने बोला क्या? महाराज साहब बहुत छोटा आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, आप भी समझते हो तो एफडी क्या हो सकती है, वो कुछ बात नहीं। महाराज साहब को दीनता की बात नहीं, मगर आज आपका प्रवचन सुना, मैं भी तो कुछ योगदान देना चाहता हूँ। मैं बोला क्या? महाराज साहब एक नियम मुझे दे दो, आज से मेरी रिक्शा में जो भी बैठेगा वो बिना चप्पल और बिना बूट वाला बैठेगा, महाराज साहब उनका 50% किराया कम ले लूंगा। एक रिक्शा वाला। महाराज साहब जिनके पैर में चप्पल और बूट नहीं होंगे, महाराज साहब वो रिक्शा में बैठने का कब सोचता होगा, इनकी क्या मजबूरी होगी तब रिक्शा में बैठता होगा। महाराज साहब सभी का पैसा मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मगर बूट और चप्पल पहने बिना जो भी बैठेगा इनका 50% कम। ये उदारता मामूली है? शायद बोलो उसने अपने पुण्य को रोका कि अपनी क्रिया शक्ति को रोका? क्रिया शक्ति को रोका उसने। किसी भी मुनि भगवान साधु भगवान को देखो कि महाराज साहब वाई यू आर हैप्पी, बस यही कारण हम अपनी क्रिया शक्ति को केंद्र में रख के चलते, पुण्य को भी नंबर 2 पे रखते। जाने दो, तुम जैसे भक्त लोग आकर के 5,000 10,000 आइटम देते हो, नहीं ना बोलते थे नहीं चाहिए, सुना है ना बोलने की ताकत साधु को छोड़ गई दुनिया में किसकी? ना तो बोलो कभी।
मेरी प्रन्यास पदवी का दिन था और एक आदमी मेरे पास आया, उसने मुझे माला दी, दिलेश माला, वो दीपक पद्म सुंदर का भाई। मेरी प्रन्यास पदवी हुई अहमदाबाद में। माना साहब ये माला, मैंने बोला ठीक है, मगर माला देने के बाद उसने एक शब्द बोला, माना साहब थोड़ा संभाल के रखना। मैंने बोला माला माला होती है, उसमें संभालने का क्या है? माना साहब करीबन 27,000 रुपया की माला है। सच बताऊं, बेरने के पहले मैंने उसने वापिस दे दी, नहीं चाहिए, वापिस ले जा, तेरे घर पे जो भी गिनेगा वो गिनेगा, मैं भगवान का नाम गिनूं कि तेरा 27,000 याद रखूं। समझे मैं क्या गिना? माला गिनते गिनते 27,000 याद आएगा तो माला में मन जितना नहीं रहेगा उतना ये नहीं। मुनि जी बने मेरा। और सच बताऊं, जिन धर्मदास भाई ने दानी सदन से भेजा था और बोल दिया, गुरुदेव ने ना बोला वापिस ले लो। हमारा पुण्य इतना जबरदस्त है, फिर भी पुण्य का उपयोग नहीं करते, सिर्फ क्रिया शक्ति नहीं आगे। आपके परिवार की व्यवस्था है, आपके बेटे बेटी जो मांगते हैं, इच्छा की बात की, पुण्य की बात की, क्रिया की बात। आगे चलो। और एक बात तो मुझे बहुत आनंद है, आनंद हर जगह में प्रवचन में कहता हूं, आपके पूरे परिवार को, समाज को सुधारने का न मैंने ठेका लिया है और न कभी समाज सुधारने वाला है। मगर यहां बैठने वाले आपके खुद के मन में यदि ये बात बैठ जाए तो आप आपके लिए टर्न कर देना। बस आपको कभी भी लगे माना साहब पैसा का इन्वेस्ट करना है किसी मुनि बुगुन को, किसी अच्छे क्षेत्र को, और कोई ना हो तो आपकी अपार्टमेंट का वॉचमैन, लिफ्टमैन कोई भी याद आए, उनको बोलना दोस्त 2,000 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करना है, आज पहली बार सोचा है तेरे में इन्वेस्ट कर दूं। चलो आगे। बोरीवली का नहीं, विले परला का विक्रम नाम का लड़का है, मैंने यहां बताया था। महाराज साहब 500 करीबन 500 पूनम की यात्रा मैंने शंखेश्वर की और मेरे घर में महाराज साहब मेरी बेटी की शादी थी, बेटी की। महाराज साहब शंखेश्वर में जिस मालन के पास मैं फूल लेता हूँ रोज, जब भी शंखेश्वर जाता हूँ उनके पास फूल लेता हूँ और सीधा बोल देता नो बार्किंग, भगवान शंखेश्वर पासनाथ भगवान के भक्ति करने के लिए मैं फूल मांगता हूँ। और महाराज साहब मेरी माँ की उम्र की मालन जी भर के फूल देती थी और कभी महाराज साहब उसने पैसा का व्यवहार मेरे से नहीं किया, मेरे से दिल का व्यवहार किया। विक्रम भाई आप पार्ला से आते हो और हर पूनम पे 500 पूनम महाराज साहब 4 डिग्री बुखार में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के डॉक्टर को लेके पूनम करने के लिए गया था, ऐसी ताकत। और महाराज साहब मालन को जब पता चला मेरी बेटी की शादी हो रही है और वो ससुराल जा रही है, महाराज साहब मालन ने मुझे बुला के 51,000 रुपया महाराज साहब बेटी के लिए दिया। मालन ने 51,000 और महाराज साहब मेरी आंख रो पड़ी। मालन के बाद महाराज साहब क्या हो सकता, उसने बोला आपकी बेटी वो मेरी बेटी है, मैंने बहुत बड़ी मेहनत करके 51,000 का सेविंग किया है और मेरी बेटी को मैं शादी के प्रसंग में देना चाहती हूँ। महाराज साहब 51,000 ले तो लिया मगर 1,000 ऐड करके महाराज साहब मालन को वापिस दिया। आपके ड्राइवर ने कभी दिया आपको पैसा? तुमने ड्राइवर को दिया, नहीं पूछता हूं, तुम्हारे ड्राइवर ने दिया तुम्हें कभी पैसा? प्रशांत भाई एक प्रश्न पूछ के आगे, सच बोलो ये बात आपको प्रैक्टिकल लगती है कि इनप्रैक्टिकल लगती है? नहीं, यहां मैं जो बात करता हूं इट प्रैक्टिकल और नॉट। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि महाराज साहब आसमान की बात करते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? जानना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता, भी कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आपको यह लगता है कि इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकल हो सकता है, करना जैसा है कर सकते हो, करने का थोड़ा सोच सकते हो, सोचना। पांच बात आज आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। नंबर 1, आप एक प्रश्न भगवान से रोज पूछो, व्हाई मी? नंबर 1 मे बी पॉसिबल ये 5 सब्जेक्ट शायद कल भी चले, समय की मर्यादा होगी प्रवचन की, न पूरा हो तो भी चिंता मत करना। 5 सब्जेक्ट आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, व्हाई मी? ये मेरे पास है ना, कभी रात को 12 बजे नींद उड़ जाती है, मेरी बाजू में देखता हूं तो मैं खुद अपने को पूछता हूं, व्हाई मी? भगवान मुझे कैसे मिला है?
जो चीज गौतम स्वामी के पास थी, पैर से लेकर के सर के बाल तक जो पवित्र पुरुष थे वो भुवन भानु सूरी महाराज के पास थी, ये मेरे पास कैसे आई? मेरा क्या क्वालिफिकेशन था? भगवान की इतनी उत्तम चीज आपने मुझे दे दी। वाई में आपको भी ये कभी प्रश्न उठता है, मगर प्रश्न आपको गलत उठता है कि दुख मेरे पे क्यों आया? पहली बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, मुझे भगवान सुख मुझे क्यों मिला? या बैठने वाली माता और बहनों सबको पूछना, कभी तुमने मन में पूछा कि भगवान सुख मुझे क्यों मिला? दाराबगी झोपड़पट्टी के पास में मैं गया था, तुम देख नहीं पाते, खुले संडास, और वहां जिनकी भर तक रहने वाले हजारों लोग, हजारों, 1 2 3 4 पार्टी, पूरी झोपड़पट्टी स्लम एरिया पूरा का पूरा। आज आपको मैं पूछना, सब बोलो, कभी भी ये मन में प्रश्न उठा, भगवान वाई मी मेरे जन्म समय भगवान कोई दिक्कत न माँ को हुई न मुझे हुई? वाई इस हिंदुस्तान में कितनी माँ बहन के समय में मानस है, या तो बेटा मर गया तो माँ मर गई। मैं बराबर जो बोलता हूं बराबर है। भगवान मेरा जन्म सुखरूप कैसे हो गया? मेरी माँ का स्वास्थ्य भी मेरे जन्म के बाद अच्छा कैसे चला? वाई मी माँ के स्तन में भगवान दूध कैसे आया? लाखों माँ ऐसी की जिसके स्तन में दूध नहीं और बेटा स्तनपान बिना मर जाता है। मेरी थाली में रोटी गरम गरम और चावल और दाल कैसे आई? भगवान 25 साल की उम्र तक भगवान ट्रैफिक के बीच में कितनी बार बाइक और कार चलाई, कई लोगों का एक्सीडेंट होने लगा, भगवान मैं क्यों बच गया? या बेटे वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कभी भी ये प्रश्न आपने खुद को पूछा, भगवान वाई मी? हिम्मत भाई कभी पूछा? जयेंद्र भाई कभी? सच बोलो क्यों नहीं? या बैठने वाली माताओं को पूछना चाहता हूं, कभी प्रश्न पूछा वाई मी? एक सुशील घर की पत्नी बनने का सद्भाग्य मुझे मिला, वाई मी? कई लड़की ऐसी की जिनको पेट पूर्ण करने के लिए सेक्स वर्कर्स बनना पड़ता है, भगवान उसमें मेरा नंबर नहीं आया, वाई मी? मैं कैसे बच गई? ना कॉलगर्ल बनने का दुर्भाग्य मेरे सर पे आया, वाई मी? मेरी अंगुल की पकड़ के चलाने वाले मुझे पिताजी मिल गए, वाई मी? भगवान आपका दर्शन मुझे हो गया, वाई मी? लाखों करोड़ों लोग ऐसे पड़े कि जिनको ना प्रभु का दर्शन है, प्रभु का मंदिर, और भगवान ये प्रवचन मुझे मिल रहा है, वाई मी? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1 का प्रश्न, कभी आपने पूछा वाई मी? रात को सोने के बाद भगवान सुबह में उठा, वाई मी? मेरी बाजू में सोने वाला मर गया और भगवान मैं जिंदा रहा और मैं उठ गया, वाई मी? कैसे बचा? सीरिया में आपका जन्म नहीं हुआ और इंडिया में हुआ, वाई मी? मानते हो ना? वहां क्या हो रहा है तुम्हें मालूम है ना? वहां मस्जिद भी सलामत नहीं है। मंदिर जैसे अपने वहां मंदिर में कुछ हो जाए तो हम बोलेंगे मंदिर में, वहां मंदिर भी सलामत नहीं उन लोगों का। 9-10 साल की लड़की को विश्या बना रहे, इस बहन को सोचना कभी नहीं आता है कि भाई मी भगवान यहां ही मेरा जन्म क्यों हो गया? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कभी उठा? सच बताओ, मेरे मन में रोज उठता है, रोज, पर डे। और कभी कभी सभा को देखने के बाद अंदर में से आंसू भी आ जाते कि भगवान मेरे जैसे को इतने लोग सुनने के लिए क्यों आते? क्या है मेरे में? गौतम स्वामी को जिस सूत्र से बंधन होता था उसी सूत्र से मुझे बंधन मेरे में है क्या भगवान?
मेरे गुरुदेव के पास जाकर के बोलता था, गुरुदेव मुझे दीक्षा आपने कैसे दी, क्या है मेरे में, आपने क्या देखा था। कभी यहां बैठने वाले ने आपकी मां को जाकर के पूछा कि मम्मी तूने मुझे जन्म दिया क्यों? मगर 5 प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, रोज पूछो खुद को और आंख में से आंसू निकल जाएंगे तुम्हारे। सच बोलो, ये पूछने का मन प्रशांत भाई कभी नहीं, यहां बैठने वाली माताओं को मैं खुला पूछना चाहता हूं, कभी नहीं आया। एक संपन्न परिवार में आपकी शादी हुई भाई, मैं यहां बैठने वाले पुरुषों को कहना चाहता हूं कि लड़की को आंखों के सामने देखो। 18 साल से जिस घर में नहीं वो घर के छोड़ के आती है, ये इनका बलिदान है। और यहां बैठी हुई माता और बहनों को मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, तुम पुरुषों को आपके पति को देखो। आप ये मानो कि हमारा साहब 18 साल की जहां हम की जिस मां की गोद में खेले वो मां की गोद छोड़ के आए, निश्चित बहुत बड़ा बलिदान है बहनों का। आप मैं यहां बैठने वाले पतियों को कहना चाहता हूं, ससुर हो तो ससुर, जेठ हो तो जेठ हो, देवर हो तो देवर, इनको कहना चाहता हूं आपके घर में शादी करके कोई बहू आती है, किसके घर की लड़की, बस इतना सोचो पूरा घर छोड़ के आइए। और पुरुषों को मैं एक बात अलग, बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आपके पति को, आपके ससुर को, देवर को आंखों के सामने रख के इतना सोचो। बहनों को, बहनों के लिए पुरुष को यह सोचना है ये पूरा घर छोड़ के आइए, क्यों? और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आपके पति को देखकर इतना बोलो कि पहले ही दिन से पुरुष ने मुझे घर सौंप दिया, क्यों? घर का कबाड़ पुरुष ने खुला रख दिया अपनी पत्नी के लिए। कल तक जो नून थी, आज शादी करके घर में आई, सीधा बोल दिया ये कबाड़ अपना है, ये गहना अपना है, मेरा नहीं बोला कभी पति ने। दोनों ओर से इतना बड़ा बलिदान, पति ने पूरी इनकम पत्नी के सामने खुल कर दे दी, ये अपना है। ये इतना बड़ा बलिदान कभी पत्नी को याद नहीं आता है कि भाई मी मुझे क्यों मिला ये सब। जय आगे जाने के पहले सच बोलो, ये प्रश्न पूछने जैसा लगता है कि नहीं? हाँ, आज से पूछने का प्रयास करेंगे मन को, सिर्फ पूछना और पूछने के बाद रूट तक पहुंचना, रूट तक मुझे क्यों मिला भगवान। और एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं, कल मैंने साधु भगवान की वाचना में की, वो रिपीट करना चाहता हूं। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, भगवान मुझे जो भी मिला वो मेरा क्वालिफिकेशन था, वो आपको प्रूव करना है। रिपीट करना चाहता हूं, मुझे जो भी मिला वो मेरा क्वालिफिकेशन था ही, आपको प्रूव करके देना है। आपने भगवान मुझे आंख दी तो हमारा साहब भगवान को बोल दूंगा निश्चित मेरा क्वालिफिकेशन था। इस आंख से भगवान मैंने न पीलू फिल्म देखने का प्रयास किया, न गंदी सीरियल देखना किया। मैं गारंटी के साथ भगवान आपको कहना चाहता हूं, आपने राइट एड्रेस पे आंख दिए, आप कभी दुख मत करना। 100% मैं क्वालिफाइड आदमी हूं। सच बोलो, ये बोलने की ताकत है तुम्हारी। भगवान ने आपको जो भी दिया वो राइट एड्रेस पे लगता है। भगवान लाखों करोड़ रुपया मेरे जैसे को दे दिया, राइट एड्रेस था भगवान। 1-1 रुपये का इतना सदुपयोग करके दिखाऊंगा और तुझे भी लगेगा मैंने अच्छे आदमी को पसंद किया है। सच बोलो, आप बोल सकते हो, ये इतनी जोर से ताकत लेकर बोलते हो, राइट परसेंटेज भगवान आपने चूज किया, बोलने की ताकत है तुम्हारी। क्या करेंगे तो? आपको क्या लगता है, आज कुछ थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे भाई मी? और एक बात यदि आपके मन में आ गई ना भाई मी, तो सच बताऊं डिमांड 100% कम हो जाएगी। आप अभी नहीं बोल पाएंगे कि पति को कि और 4 साड़ी लाओ, और पति भी नहीं बोल पाएगा, बेटा भी नहीं बोल पाएगा कि पापा भी बाइक लाओ, बहुत हो गया भाई भी। नंबर 2,
यहाँ आज एक छोटा सा प्रश्न बीच में पूछ लूं। आपके सामने दो विकल्प मिले आज। आज आपको या तो दूध मिलेगा या तो मोबाइल मिलेगा, आप क्या चॉइस करेंगे? क्या सीधा? आज के दिन आप उठो और सुबह आपके सामने दो विकल्प गए, या तो आज आपको दूध मिलेगा या तो मोबाइल मिलेगा। क्यों? मैंने क्या क्या है? ओके ओके, क्या क्या नहीं आएगा? मोबाइल से दूध आएगा, निकालेंगे तुम? फोन करेगा दूध आएगा? तुम्हारे पिताजी लगते होंगे, मोबाइल से फोन से दूध आता है। चलो 3 प्रश्न का जवाब दे दो। दूध मिले कि मोबाइल मिले आज के दिन, ओनली फॉर वन डे, क्या किसके बिना चलेगा? बोलो, कोई विरोध नहीं, मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। हाँ, मोबाइल ओके। आज के दिन या तो पैसा मिले या तो परमात्मा मिले, फिर क्या? चलो दूसरा प्रश्न आपके सामने, या तो पैसा मिले या तो आज के दिन परमात्मा मिले, दो में से एक ही मिलेगा। फिर 1.5 महीने के प्रवचन के बाद भी तुम कहां हो वो चेक करता हूं। नहीं बोलो ना प्रशांत भाई, क्या एक ही दिन के लिए पैसा या परमात्मा? क्या है? पैसा दो, नहीं आया तो ओके ओके। हाँ हाँ, पैसा वही परमात्मा है, सब कुछ तुम दो, क्या क्या। एक आदमी सब ठोकम ठोक करता था, उसने बोला तुम्हें मालूम है मेरा जिस दिन जन्म हुआ ना उस दिन 21 तोप की सलामी मिली थी। अभी बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। बोला क्या? जिस दिन मेरा जन्म 21 तोप की सलामी मिली थी। सुनने वाला ने बोला तोप निशान चुक गई होगी। उड़ा देखा था तुझे। दो बात, ये मैं बार बार ऐसी बात रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि हम ऑब्जर्व करने का मौका मिले कि गुरुदेव सचमुच हम कहां हैं अंदर से। एक पब्लिक को खुश करने के लिए जवाब देना अलग बात है, ओरिजिनलिटी हमारी क्या है वो चेक करना चाहता हूं। दूध और मोबाइल दो में फर्क क्या है मैं बताना चाहता हूं। दूध, मिल्क इज द रिक्वायरमेंट एंड मोबाइल इज द डिजायर। माने रिक्वायरमेंट को हम डिजायर के पीछे निगलेक्ट कर सकते हैं। दूध और मोबाइल में माना सिर्फ दूध नहीं मिलेगा तो चलेगा, मगर मोबाइल चाहिए, ओके। पैसा और परमात्मा दो में इसी जन्म के लिए और एक जन्म के लिए, वहां भी हमारी चॉइस पैसा की रहेगी, परमात्मा की नहीं रहेगी, ओके। और नंबर 3, एक दिन के लिए या तो फैमिली या तो फ्रेंड, चॉइस क्या? ये कॉलेजन लड़के लड़कियों को बुला के पूछे, या तो एक दिन फैमिली के साथ रहना है या तो एक दिन पूरे फ्रेंड के साथ रहना है। प्रशांत भाई शायद, हाँ क्या लगता है जयेश? हाँ, एज कम करे, मान एज का प्रश्न या एज क्या है? कभी फ्रेंड फैमिली का स्थान तो 100% नहीं ले पाता, नेवर। मगर ये 3 तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया। मोबाइल और मिल्क के बीच में हमारी चॉइस मोबाइल की, मनी और गोल्ड के बीच में हमारी चॉइस यदि मनी की, फ्रेंड और फैमिली के बीच में यदि हमारी चॉइस फ्रेंड की, तो हमें सोचना पड़ेगा हमारा क्वालिफिकेशन के लिए।
नंबर 1 वाई मी, नंबर 2 फॉर व्हाट। यह प्रश्न भगवान को रोज पूछो। भगवान मुझे आंख मिली किसके लिए? आपने मुझे मन दिया फॉर व्हाट, किसके लिए? भगवान 70 साल की उम्र तक भी मेरे पैर चलते किसके लिए? फॉर व्हाट। हजारों लाखों रुपया भगवान मुझे दिए, फॉर व्हाट। दो बेटे का बाप बन चुका हूं भगवान, व्हाट फॉर व्हाट। बेटा किस लिए, बेटे के बाप में किस लिए बना हूं? एक बात बताऊं, 2 प्रकार के सुख होते हैं। कई लोगों को संतान सुख नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? माने क्या अर्थ, क्या इनका? हाँ, ओके। आज यहां बैठने वाले को एक प्रश्न और भी पूछना चाहता हूं। संतान सुख नहीं है, एक प्रश्न वो है। दूसरे नंबर का प्रश्न वो है, कई लोग ऐसे जिनको संतान से सुख नहीं है। शायद बोलो ज्यादा भयंकर कौन? संतान सुख नहीं है वो कि संतान से सुख नहीं है वो? 4 बेटे हो, कोई सुख नहीं। मान लिया संतान सुख नहीं, और कई लोग रो रहे। उनको पूछना चाहता हूं, जिनके पास संतान उनको देख लो। बार बार इनके मुंह से शब्द निकलता है, भगवान इससे तो बेहतर था ये बेटे नहीं होते तो अच्छा था। संतान सुख नहीं है और संतान से सुख नहीं है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, सच बोलो, ये हमें क्यों मिला? फॉर व्हाट? सम्मान लेने के लिए। ये बगल में तो ही हमारा सम्मान होता है, तो ही आदर सत्कार होता है, तो ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो ही बैंड बाजा बता, इनके लिए हमने लिया है क्या? वाई मी, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है फॉर व्हाट। यहां बैठने वाले को मैं पूछना चाहता, सच बोलो, कोई भी एक बात बताओ। पैर बताओ, हाथ बताओ, कान बताओ, नाक बताओ, आंख बताओ, मन बताओ, पैसा बताओ, परिवार बताओ, किसके लिए मिला है? एनी आंसर फ्रॉम यू? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 क्वेश्चन कभी भी इतनी साल, 50-60 साल की उम्र में कभी अपने को पूछा? नहीं विक्रम भाई, नहीं। सच बोलो, क्यों नहीं? नहीं, मुझे बताओ। ये प्रश्न तो प्राण प्रश्न है। प्राण प्रश्न समझते हो ना? जब तक इनका जवाब न मिले चैन से नींद होनी चाहिए। भगवान मुझे क्यों मिला? बाजू वाले को देखा, भगवान मुझे क्यों? एक माँ अपने हाथ में 4 साल के बेटे को पैरालिसिस का अटैक आया, जिनके पैर को उनको लेकर के आती है, तो हम सब साधु दुखी हो जाते। वो वास्केप डालता है। फिर मैं मेरे साधु को बताओ, देखो 4 साल का बेटा क्या अपराध किया था, भगवान ने इतने साल के बाद भी अपने पैर को सलामत रखा। जितना हो सके उतना अच्छा कर लेना पैर से। मेरे गुरुदेव को, भुवन भानु सिम्हा को लास्ट पैरालिसिस का अटैक आ गया था ऑन द एज ऑफ 83। 8वां गेट में हम विराजमान थे, सूरत। एक छोटा सा लड़का दौड़ते दौड़ते पूजा के कपड़े में प्रभु के मंदिर की ओर जा रहा था। मैं अपनी जगह में, गुरुदेव ने मुझे बोला, रत्न सुनरिया, देखिए लड़का क्या भाग रहा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए, देखा तूने? मैंने बोला हाँ गुरुदेव, आपके परिवार से संस्कार मिला होगा, वो लड़का भाग रहा है रत्न। मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं इनके पैर कितने पावरफुल है वो चाहता है परमात्मा के मंदिर में। तुझे बोलना चाहता हूं, अभी तक तेरे पैर सलामत है, जितना हो सके उतना काम कर लेना। आज देख मैं डिस्टर्ब हो गया। सच बताऊं, गुरुदेव के चेहरे पे उदासीनता थी।
रत्न सुंदर, अभी खड़ा होने के लिए दो साधु का मुझे सपोर्ट चाहिए, अपने आप से मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं। हो सके उतना काम कर लेना। तब मुझे बोलना पड़ा, गुरुदेव हजारों किलोमीटर की यात्रा इस पैर से आपने किए, सैकड़ों मंदिर में आपने जाकर के प्रभु के दर्शन किए, आप मद्रास गए, कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, कोयम्बतूर गए, हुबली गए, पूरा हिंदुस्तान घूम के आए। गुरुदेव अभी आपको दुख क्या है? रत्न सुंदर, हो गया सो हो गया, मगर अभी हेल्पलेस। जब तक तेरा पैर काम करता है तब तक जितना हो सके उतना। ये गुरुदेव भुवन भानु सिंह का सजेशन था, हो सके उतना काम करने ना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, फॉर व्हाट? सिनेमा के थिएटर में जाने के लिए पैर मिले, मोबाइल में गंदी सीरियल देखने के लिए आंख मिली है, डिस्कोथेक में जाकर के व्यभिचार करने के लिए तुम्हें पैर मिले। जीवन का प्राण प्रश्न ये पूछो, और कभी ना कभी ये डैमेज होने में एट एनी टाइम। रात को सोया और सुबह उठे लगेगा कि पैर को पैरालिसिस हो गया, फिर रोएंगे, करेंगे क्या? सच बोलो, कभी ये पूछने का मन में, सच बताऊं तो प्रशांत भाई तुम्हें विश्वास नहीं बैठेगा, रोज खुद को पूछता हूं कि भगवान मुझे क्यों मिला? अभी तक मुझे जो मिला है उनको मैं सपना मानता हूं, सही नहीं मानता हूं। सपना ही हो सकता है, मेरे जैसे को मिल ही नहीं सकता है। इतना भयंकर जमाना, उनके बीच में ये पवित्र जीवन, लाखों लोग यहां मुझे नमस्कार करते, क्या है मेरे पास? वाई मी एंड फॉर आज यदि आपको उचित लगे तो घर पे जाकर के परिवार को इकट्ठा करके बुलाओ, या तो खुद को पूछो और भगवान के सामने जाकर के आंख में आंसू के 2 बूंद गिराओ। भगवान आज तक कभी नहीं पूछा था, आज से जीवन रिवॉल्यूशन की मार्ग पे चलेगा। बहुत देख लिया भगवान, इस आंखों से गलत दृश्य देख लिया, बहुत देखा, अभी भगवान बस बात खत्म। तुम दरी सनदी समकित प्रकटे नीचे गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दरी सन सुख का। भगवान तेरे दर्शन से मेरा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाता है। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, जगत ढंढेरा पिटती प्रेम न कीजे कोई, ये मीरा का प्यार मुझे चाहिए। जिस दिन आप सबके मन में ये 2 प्रश्न आग की तरह उठेंगे, आग, महाराज साहब जब भी पैसा बचेगा, इन्वेस्ट करने का मन होगा, आ जाऊंगा आपके पास, रास्ता दिखाओ गुरुदेव। लैंड में इन्वेस्ट बहुत कर दिया, एफडी बहुत कर दी गुरुदेव, कुछ नहीं पाया, मगर पहली बार पता चला, यहां इन्वेस्ट करो। किसान को जब भी बीज मिलेगा ना, इन्वेस्ट करेगा तो काली मिट्टी पे करेगा ना। मालूम है कि वहां किया हुआ इन्वेस्ट आउटपुट में जो मिलेगा वो मिरेकल मिल जाएगा। 5 प्रश्नों की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और इनके पहले ये 2 विकल्प आज के दिन में बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। आज के दिन आपकी आंख से एक भी ऐसा दृश्य आप नहीं देखेंगे जिनको लेकर के आपका कॉन्शियस शर्म से शर्मिंदा हो जाए। एक दिन का नियम, फॉर व्हाट? मैंने जो बोला था ना, आंख, नाक, कान, पैर, पैसे, इनकी बात नहीं करना, ओनली आंख। सारे शरीर के हर अंगों पंग की बात नहीं। आज आंख, गुरुदेव कॉन्शियस को पूछ लूंगा, आंख का इन्वेस्टमेंट 100% नहीं होगा जहां भगवान ने ना बोलिए। नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई गलत चीज नहीं, आंख उसी जगह पे लगाऊंगा, और जिनके लिए परमात्मा की ओर से मुझे आंख मिली है, दे दूं एक दिन का, ओनली फॉर वन डे। सभी के हाथ ऊपर, धारणा विघ्न बचकाई, धारणा विघ्न बचकानंदन गुणन सहस्रागरण महत्रागरण सब समय मिथ्यागरणम बोश्री। 5 प्रश्न की बात की थी, 2 हुए, 3 प्रश्न कल, मगर ये 2 प्रश्न आज अपने आप को रात को ठीक लगे तो पूछना। नंबर 1 वाई मी, नंबर 2 फॉर
what?